पूरे देश में भगवान बुद्ध की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के लाल कुआं के बुद्ध विहार में स्थित विशाल दर्ग पार्क में प्रांगण में भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व IAS महेंद्र सिंह, पूर्व IG रामेश्वर दयाल, स्थानीय विधायक रविदास मल्होत्रा, पूर्व पार्षद अमित सोनकर व अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं कार्यक्रम में आए अतिथियों ने क्या कुछ कहा। मैं गोविंद गौतम बुद्ध विहार विशाल पार्क से आज भगवान बुद्ध की 2587वीं जयंती है। 87 आज यहाँ का जो कार्यक्रम है ये हर वर्ष की भांति यहाँ पे आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के जो आयोजक मेन आयोजक हैं बनते ज्ञानालोक जी, जो बिहार के अध्यक्ष भी हैं। अभी हम लोग एक हफ्ते से यहाँ पर क्योंकि काम चल रहा है पर्यटन विभाग के द्वारा, तो इस कार्यक्रम को ब्रेक ना हो पाए, जिसकी वजह से हम लोग एक हफ्ते से करीब इसको हाल को साफ करके आज कार्यक्रम करने की स्थिति में लेकर आके आए हैं इसको। और आज के दिन हम सभी जो भारतवासी हैं या विश्व में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है, सभी को मुबारकबाद देते हैं कि सभी को भगवान बुद्ध की शरण मिले, भगवान बुद्ध के जो है आचरण का पालन करें और विश्व में शांति फैलाने का कार्य करें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा है, क्या मैं अमित सोनकर और सभी भारतवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि यह सफर सारनाथ के से शुरू हुआ, जहां पर से उन्होंने अपना पहला उपदेश शुरू किया अपने 5 शिष्यों के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का साफ कहना था कि मैं कोई जादू नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ और उस मार्ग पे आप चले या न चले आप पे निर्भर करता कितना फायदा होगा। और अच्छी चीजें अगर कोई बताता है तो उसे हमें ग्रहण करनी चाहिए। आज हमारा देश यह बुद्ध का देश है, इसने कभी युद्ध भी नहीं चाहा। शुद्धता से शांति का परिचय देते हुए बाबा हम लोगों के भगवान बुद्ध उनके द्वारा जो एक परिकल्पना रची गई, जिससे हमारा देश एक शांति प्रिय देश बना। और मैं आज के दिन बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बुद्ध पूर्णिमा की, और इसी तरह सभी लोग यहाँ बुद्ध विहार आते रहें और आपके संदेश को और आगे तक पहुंचाते रहें। जहाँ देश की बात की जाती है वहाँ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारत देश की महिलाओं के साथ जो दुर्दशा पाकिस्तान द्वारा की गई, ऑपरेशन सिंदूर वो था। और हम लोग इस बात से खुश हैं कि हमारी फौज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में ये था कि किसका फोन है, जिस तरह पहले 90,000 लोगों को घुटनों पे लाया गया था, वैसे ही आज भी पाकिस्तान को घुटनों पे लाना चाहिए था। जैसे पहले 2 टुकड़े हुए थे, फिर टुकड़े हो सकते थे और POK हमारा हो सकता था। हमें अभी भी आशा है कि हमारी फौज POK लेके रहे। हाँ, महेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज हमारी यूपी हलचल प्राइम न्यूज़ प्राइम भारत की जो टीम आई है समाचार प्रकाशित करते हैं, उनको मैं बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन 2569वीं ये बुद्ध जयंती मनाई जा रही है पूरे विश्व में, और इसमें भगवान बुद्ध का एक अजीब संयोग है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ और वैशाख पूर्णिमा को ही उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वैशाख पूर्णिमा के ही दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध ने समतामूलक समाज के लिए काम किया
और यहाँ सब भेदभाव मिटाकर जाति बंधन तोड़कर उन्होंने महिलाओं का उत्थान किया और वहाँ बराबरी का दर्जा स्थापित किया और संसार को दुख से निकालने का उपदेश दिया, जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। बुद्ध का कहना था कि मैं दो ही बात कहता हूँ, दुनिया में दुख है और मैं उसका निवारण करता हूँ। और इसलिए भगवान बुद्ध के सामने ये पहली क्रांति थी जब उन्होंने मतलब अब वहाँ भिक्षुणी संघ की स्थापना करी और स्त्रियों को बराबर का दर्जा दिया और जो अंगुलीमाल, आम्रपाली जैसे, सुनीत भंगी जैसे लोगों को समाज से गिरे तबके को निकालकर बराबर का दर्जा दिया। तो बुद्ध का यह संदेश बंधुत्व, भाईचारा और सबका कल्याण का आज पूरे विश्व में चल रहा है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि अब यहाँ बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। गुरुजी, आज बुद्ध पूर्णिमा है, क्या कहना चाहेंगे हम? आज की पूर्णिमा की सभी को आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। आज की पूर्णिमा को बोलते हैं त्रिवेदी दीपावली, वैशाख पूर्णिमा। आज के दिन बोध सत्य सिद्धार्थ के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आज के ही दिन 29 वर्ष की अवस्था में सम्यक समृद्धि की प्राप्ति की और आज के ही दिन 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे यहाँ का निर्माण को प्राप्त हुए। ये तीन प्रमुख घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई। इसलिए विश्व के समस्त बौद्धों के लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन सबसे पावन दिवस है, महापर्व है बौद्धों का। भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन निर्वाण की घोषणा की। जन्म के समय में बुद्धत्व की प्राप्ति में गई और अंतिम उपदेश में भी निर्वाण के लिए आदेश किए। इसलिए पूर्णिमा निर्वाण को चाहने वालों के लिए, निर्वाण के मार्ग पे चलने वालों के लिए सबसे अनुपम दिन जी के सुदर्शन। सबसे पहले आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बुद्ध जयंती के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि दुनिया में जो समानता और असमानता की खाई बनी हुई थी, उसको भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल शब्दों में बगैर किसी लाग लपेट के प्रत्यक्ष रूप से हम सबको बताया है कि जैसे आसमान सबके लिए एक है, जैसे हवा सबके लिए एक है, जैसे धरती सबके लिए एक है और सूरज सबको एक समान रोशनी देता है, वैसे ही हम लोगों को समझना चाहिए कि धरती पर जितने भी जीव हैं सबको समानता की दृष्टि से समान अवसर और समान सहयोग देते हुए आप अगर चलेंगे तो आपका परिवार, आप स्वयं, समुदाय, क्षेत्र, देश और विश्व खुशहाली के रास्ते पर जाएगा।